चलो भैया अब अपन करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो साफ तरीके से आप एग्जाम्पल को लिख लो। एग्जाम्पल कौन सा था आपका? इसमें दिया हुआ है कि आपका u प्लस का v। अब जैसे ही आपको u प्लस का v दिखेगा, आपके दिमाग में दो चार बातें आनी चाहिए। देखो क्या है यहाँ पे, 2 sin 2x, और अपॉन में क्या है हमारे पास में e की पावर है 2y, और प्लस में क्या है e की पावर माइनस का 2y है, और माइनस का कोस हमारे पास में है और 2x है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे भी क्या है, 2 लगाया हुआ है। तो आपको इसमें क्या बोला है, सिंपल सी बात बोलिए कि इसमें जो आपका एफ जेड है ना, उसको आप जेड के पदों में निकाल दो बस। जेड के पदों में निकालो। और आपको पता है कि भाई बच्चे जो हैं वो सवाल को बस इतना देखते हैं, ये देखते ही समझ जाएंगे कि सवाल में क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा देखते ही। बात क्लियर है एकदम? चलो भैया, तो अब इतना सवाल करने देखने के बाद आपको मैंने कल भी परसों मैंने बताया था, तो थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको दिया था कि भाई इस सवाल को अपन करेंगे कैसे। देखो आंसर करते हैं अपन सिंपल तरीके से। मैंने कहा था कि कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे हाइपरबोलिक साइन ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आता है ई की पावर ए एक्स माइनस का ई की पावर माइनस का ए एक्स अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। और अगर मैं यही बात करूं किसका, हाइपरबोलिक, और मैं बात करता हूं कोस की, साइन को उठा दो आप। हाइपरबोलिक अगर मैं कोस की बात करता हूं तो कोस ए एक्स, इसका फॉर्मूला निकल के आता है ई की पावर में ए एक्स, ठीक है, प्लस में ई की पावर माइनस का ए एक्स, और अपॉन में क्या आता है 2। अब ये मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अब जनरली देखने में तो चलो सवाल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन क्या है भैया, हमें तो पता है ना कि भाई आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। तो हम जितना हो सकता है हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। बात क्लियर है एकदम? तो भैया हमें पता है कि जैसे यहाँ पे 2 cos 2x की फॉर्म में फॉर्मूला बन रहा है, वैसे अगर यहाँ पे मैं इसको लिख दूं तो बात बन जाएगी अपने पास। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 हाइपरबोलिक ए एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स बराबर हमारे पास में क्या है, माइनस का ए एक्स। अब ये टर्म आपको दिख रही है आराम से, ठीक है। इस टर्म के अंदर है, आपको ध्यान से देखो तो पूरा जो काम है ये वाला टर्म, ये वाली टर्म ही यहाँ पे बन रही है आपके, सेम टू सेम दिख रहा है आपको बिल्कुल। तो बस कंपेयर करवा दो एक बार, क्या रखना है अपन को, देखो यहाँ पे रखना है 2 cos हाइपरबोलिक 2 cos ए का जो मान हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 2 है, और x हमारे पास है नहीं, यहाँ पे क्या है हमारे पास y है, बराबर e की पावर में क्या है यहाँ पे 2y, और प्लस में e की पावर माइनस का क्या है 2y। तो इसकी जगह ये वाला जो टर्म है ना, इसकी जगह हम इसको चिपकाएंगे, और ये अपन कहाँ से लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले से। काम खत्म हमारा। तो चलो भैया, पुट दी वैल्यू, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, आप नाम दे दो, ठीक है। अब ये सवाल वाला जो है इसको यहीं पे नीचे लिख देना, और उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब मान रखने के बाद देखो u प्लस का भी हमारे पास में है, इज इक्वल टू है, देखो 2 हमारे पास ऐसे कैसे है, साइन हमारे पास 2x बिल्कुल ऐसे कैसे है, चलो ठीक है। और e की पावर ये इसका जो मान है मैंने यहाँ से रख ही दिया है, कितना आएगा 2 हाइपरबोलिक है हमारे पास में है, और 2y है, और माइनस का ये 2 cos 2x जो है, इसको भी आराम से लिख लो। तो पहला काम जो हमारा था, इस सवाल को भाई सिंप्लीफाई कर दें अपन, और सिंप्लीफाई करने के बाद आगे चले।
तो हमारा पहला काम तो हो चुका है कंप्लीट। आप इसी प्रकार देखो सवालों को क्या करो भैया, टुकड़ों में तोड़ दो ना आप, तो इजी रहेगा। वो कहानी सुनी होगी आपने, कौन सी वाली, कि भैया एक पिताजी थे, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और एक पूरा लकड़ी का जो गट्ठड़ है वो दे दिया तोड़ने के लिए, और एक एक करके तोड़वाया तो तोड़ दिया, और एक साथ तोड़ा तो नहीं टूटा। तो वही बात है, सवाल को पूरा एक साथ देखोगे ना तो मेरे साथ सवाल समझ में नहीं आएगा। लेकिन बस आपको पहला काम ये करना था, कर दिया। अब सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम आपको भी पता है मुझे भी पता है कि भैया एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस का आयोटा वी होता है। तो इस समीकरण, ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसको। इस समीकरण 2 को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगा, आपको पता है आयोटा मल्टीप्लाई में एफ जेड बराबर क्या है हमारे पास में, आयोटा यू, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस का वही बन जाएगा। समीकरण नंबर 3 हमारे पास में। अब समीकरण 2 और 3 को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 2 + 3 कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ये हमारे पास में 1 प्लस का जो आयोटा है और एफ जेड। अब कई बच्चे क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने क्लास को लेने के बाद कुछ पढ़ा नहीं है, वो सोच रहे हैं गुरुजी ये कौन सा काम कर रहे हो आप, ये तो हमें पता ही नहीं है। अरे जाके देखो पीछे, ये हम कई बार काम कर चुके हैं सवालों के अंदर। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और बराबर अब यहाँ पे आप देखो तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखो क्या हो गया, देखो u प्लस में आयोटा v है ऊपर में, और प्लस का आयोटा u है, और माइनस का v है। जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ ले आओ, तो u माइनस का v एक तरफ आ गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है तो प्लस में आयोटा बाहर कॉमन ले लिया, और u प्लस का जो v है हमारे पास वो इधर आ गया। अब हमने क्या कहा था, हमने कंपैरिजन करवाया था। भैया ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत थोड़ी है, सही आ रही है ना, सही है, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि प्यार प्रेम से हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को लेट करेंगे, इस वाले टर्म को भी लेट कर लेंगे, ये वाली जो टर्म बनी है इसको भी लेट कर लेंगे, और ये वाली टर्म भी इसको भी लेट कर लेंगे। और ये भी मैंने बताया था आपको कि ये हम लेट क्यों करते हैं। हम लेट इसको इसलिए करते हैं ताकि जो मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, मिलन थॉमसन का जो रचना विधि हमने पढ़ाई थी आपको, कि एफ जेड को किस प्रकार जेड के पदों में हमें बदलना पड़ता है, बस उसी का तो मेथड था ये, बस काम खत्म। तो ये वैल्यू जो हमारे पास में है इसको आप मान लो कैपिटल एफ जेड। कैपिटल एफ जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 प्लस में आयोटा और मल्टीप्लाई में एफ जेड। उसके बाद हमने क्या कहा था कि u माइनस का जो v है वो हमारे पास में क्या होगा भैया, वो हमारे पास में होगा u माइनस का जो v है वो क्या होगा, कैपिटल का u हमारे पास में होगा। ठीक है, और उसके बाद u प्लस का जो v है उसको हमने क्या नाम दिया था भैया, कैपिटल का v नाम दिया था। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने इन चीजों को माना तो हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आती है, और उसका नाम क्या है, उस इक्वेशन का नाम क्या है और उसका मान क्या होगा, कैपिटल का जो एफ जेड है ना बराबर क्या आ जाएगा, देखो u हमारे पास में ऐसे कैसे, और प्लस का आयोटा ये रहा, और v हमने इसको मान लिया था, और एक कैपिटल का v। कहने का मतलब ये तो यार वही बात बन गई, मतलब ये तो हमने वही इक्वेशन बना दी जो हम पहले लेके चलते थे सवालों के अंदर। तो मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड जब डायरेक्ट अपन अप्लाई करते थे तो इस प्रकार की वैल्यू होती थी, और आपको पता है जैसे ही ये इक्वेशन बन गई तो हम यहाँ पे मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड लगा देंगे, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको u प्लस का v। तो भैया जैसे u प्लस का v मान आ जाए तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, वी नो दैट, उस जगह हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं। ठीक है, और जिसको भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो पहली बात तो लिखेगा नहीं, दूसरी बात क्या करेगा, एक एक स्टेप जहां पे मैं लिख रहा हूं ना वहां पे बात करो आप, उसके बाद इसका मैं रिवीजन भी आप करवाऊंगा। अभी
तो पूरा समझ में आपको आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, मिलन थॉमसन रचना विधि से लिख दो यहां पे, मिलन थॉमसन रचना विधि, इंग्लिश मीडियम लिख लेना भैया, मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। तो मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड यही कहता है आपका कि भैया जब भी आपको अगर u प्लस का भी दिया होगा ना, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में एफ जेड का जो मान है वो किस प्रकार बताएंगे। लेकिन बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे एफ जेड स्मॉल में लिख देंगे, लेकिन स्मॉल में लिखना ही नहीं आपको। ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको पता है हम पूरा काम किस में कर रहे हैं, कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल में आपको यहाँ पे एफ जेड लिखना पड़ेगा, बस ये बदलाव करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कैपिटल का एफ जेड, इंटीग्रेशन का, फिर हमारे पास जो जी आएगा, जी हमारे पास जेड कोमा जीरो और प्लस में आयोटा एच जेड कोमा जीरो, और बाहर हमारे पास में क्या होगा, डी जेड और प्लस में आपका सी। जहां पे आपको भली भांति पता है कि जो जी जेड कोमा जीरो है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि जी एक्स कोमा वाई है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डीवी अपॉन में डी एक्स। गलती कर देंगे बच्चे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एच एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या आएगी, डीवी अपॉन में डी एक्स। तो ध्यान रखना यहाँ पे वाई आएगा और यहाँ पे गलती मत करना आप, इतना पता है सभी को। अब ये बताओ, अब इतनी पूरी रामायण करने के बाद, कौन सी रामायण, ये जो पूरी रामायण मैंने लिख दी, अब इसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपके पास में देखो वी ये रहा, यू प्लस का जो वी है इसको मैंने कैपिटल वी मान लिया। तो यहां पे आप देखो कैपिटल वी बराबर कितना आ गया आपके पास में, 2 sin 2x, और ये इसको ना मानकर अपन कहां लिखेंगे, ये रहा। ठीक है, ये जो अपनी नई वैल्यू थी ना, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, ये अपने पास में कैपिटल वी है और ये कैपिटल वी आपके पास में आ चुका है। तो अब क्या करना है, आपको डीवी अपॉन में डी वाई निकालना है, डीवी अपॉन में डी एक्स निकालना है, वहां पे जेड को जीरो रखना है और फिर इसमें मान रख देना है। बाकी काम कुछ करना नहीं है। तो फटाफट लिखो, नोट डाउन करो, कुछ समस्या प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर कमेंट करके बता दे। चलो भैया, और आज भैया बच्चों की संख्या बढ़ गई, वैसे मुझे पता था बच्चों की संख्या बढ़ेगी आज, क्योंकि भैया कल संडे था और जन्माष्टमी के जो व्रत करने वाले बच्चे थे उन्होंने कल क्लास ले ली होगी अच्छी तरीके से। और समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। यहां तक कंप्लीट समझ में आया है, नहीं आया है, कुछ भी कराओ मान लो आपने, बस आप बता दो। लेकिन पहले आराम से उतार लो और फिर कमेंट कर देना आराम से, क्या दिक्कत है। और लिखते ही बोल देना भाई मैं बैठा रहा हूँ कहीं, आप लिखो ही, लिखते रहो, बोले इतनी देर होगी लिखते हुए। और कुछ कहीं मिस्टेक कर दियो मान लो, कहीं प्लस माइनस कहीं पर भी आपको लगता है तो जरूर बताइएगा।
और यहाँ पे विकास कुमार मीणा कह रहे हैं कि सर नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं भैया, हम बताएंगे दोबारा। हाँ भाई संजू कुमार डन है, बिल्कुल आगे चलते हैं बिल्कुल। और उतार लिया होगा, ऐसी बात नहीं है उधर भी। चलो मैं इधर साइड में से उतार मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, उतार लिया होगा। चलो भाई मैं इधर से मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। और इस वाले फंक्शन को याद रखना, क्योंकि बस ये हमारे पास v है, अब इसी का डेरिवेटिव करना है और आगे चलना है अपन को। और ये नहीं उतारा है तो उतार लो आराम से, ठीक है, इसको मैं नहीं मिटा रहा अभी। और इसको तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, चलो। और कुछ लगा आपको इसमें कोई मिस्टेक है? भाई किसी को लगा इसके अंदर कोई मिस्टेक है? संजू कुमार कह रहे हैं सर आज तो ब्यूटीफुल लग रहे हो। अच्छा कल खराब था मतलब मैं, सिर्फ परसों के दिन। चलो बहुत अच्छी बात है। 500 रुपये की जो शर्ट लेके आया हूँ, 500 रुपये की शर्ट लेके आया हूँ, उसका कुछ तो फायदा हुआ। चलो देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आप पूरा काम जो है कैपिटल में कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना भाई, इधर आना थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ पूरा काम हम कैपिटल में कर रहे हैं ना, तो ये जो काम है भाई, ये जो स्मॉल जी और एच है तो इनको स्मॉल में रहने दो आप, ठीक है। लेकिन जो आप ये डी वी अपन में डी वाई लिखोगे ना, और डी वी अपन में डी एक्स लिखोगे, आप इनको थोड़ा सा क्या है कि मुझे पता है लगभग 99% जो बच्चे हैं ना, वो इनको स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी सवाल करे हैं हमने स्मॉल में करे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको हम कैपिटल में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर टीचर को थोड़ा सा भी ध्यान पड़ गया ना तो वो आपके नंबर काट सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कैपिटल वी,
और कैपिटल वी का ही हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। तो अब काम करना, इसको मिटा देना आप, ठीक है, और ये बड़ी वाली वैल्यू लिख लेना। अब आपने जो ये लिख लिया गलत वाला, इसको काट दो ना थोड़ा सा इस प्रकार से, और इसलिए याद रहे आपको कि भाई यहाँ पे गलती है, इसको हमें कैपिटल में लिखना पड़ेगा बस, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखवाया था। चलो अब यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा आंसर करता हूँ, देखो सिंपल सी बात है। अब u प्लस का भी हमारे पास v आ चुका है, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, और मैं सिंपल यहाँ पे डी वी अपॉन में डी वाई जो है पहला हमारा टर्म है उसको निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। डी वी अपॉन डी वाई यानी कि जी एक्स कोमा वाई का जो मान है वो अपन निकाल लेते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे जी एक्स कोमा वाई भी लिख दो तो बात बराबर ही होती है। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, यहाँ पे अपॉन वाली वैल्यू लगेगी, मतलब ये टर्म जो है कैसी बन रही है, एक्स अपॉन में वाई। अब आप जानते हो इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो कहता है भैया एक्स अपॉन वाई वाला, और डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या कहता है भैया, ध्यान सुनो। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव करेंगे तो अपॉन वाले टर्म का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो क्या है अपॉन में, देखो 2 हाइपरबोलिक कॉस, और क्या है 2y, और माइनस क्या है हमारे पास में है 2 cos 2x है, ठीक है। और इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे पास ये टर्म रहती है इसको रखते हैं हम कांस्टेंट, तो इसको हमने रख दी कांस्टेंट। देखो 2 हाइपरबोलिक cos 2y और माइनस का 2 cos 2x, इसको तो रखा हमने कांस्टेंट। और यहाँ पे मैंने करा मल्टीप्लाई, और जो आपके मल्टीप्लीकेशन में ऊपर वैल्यू रहती है ना उसका हम क्या करते हैं भैया, डेरिवेटिव करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है मुझे भी पता है कि यहाँ पे फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है साइन 2x, मतलब साइन का फंक्शन है। और जबकि हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में, तो काम ही खत्म हो गया। तो भैया साइन 2x है और पूरी वैल्यू किस में है, आपकी साइन के अंदर x के अंदर वैल्यू है। अब इसका हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो पूरी टर्म आपकी बन गई जीरो। अब आगे क्या करते हैं उसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, और आगे लिखते हैं। मुझे लगता है वो आपने लिख लिया होगा आराम से। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, लिख लिया होगा अब तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, इसका अगला वाला जो टर्म है उसमें हम क्या करेंगे, देखो इस वाली लाइन को तो आगे बढ़ा दो आप, क्योंकि ये काम अपन ऊपर ही करेंगे। तो साफ सी बात है बीच में आता है माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाली टर्म थी यानी कि जीरो हुई थी वैल्यू, उसको तो लिखेंगे आगे। तो साइन हमारे पास है 2x, और मल्टीप्लाई अंदर जो है वैल्यू वो उसका वो कर देंगे अपन। तो यहाँ पे देखो कोस वाली वैल्यू का तो हो जाएगा जीरो काम, बचेगी कौन सी वैल्यू, ओनली यहाँ पे y वाली वैल्यू बचनी चाहिए। तो मेरे पास देखो 2 ऐसे कैसे है, ठीक है, और यहाँ पे कोस क्या है हमारे पास, हाइपरबोलिक है, तो ये बन जाएगा कोस का साइन हाइपरबोलिक हमारे पास में, और 2y ऐसे कैसे। अब आपको भी पता है मुझे भी पता है कि यहाँ पे क्या है 2y, तो y का भी होगा यहाँ पे रेस्पेक्ट में, y का हो गया 1, और मल्टीप्लाई में बाहर क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 पहले आगे से लगा हुआ था, ये 2 साइन 2x मेरे पास था, इसको तो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये 2 डॉट में ये कोस जो था हमारे पास में हाइपरबोलिक कोस, इसका तो हमने कर दिया यहाँ पे हाइपरबोलिक साइन 2y, और फिर जो हमारे पास 2y बचा हुआ था उसका भी मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो मेरे पास क्या आ गया, बाहर में 2 आ गया। तो अब आपने क्या देखा कि मेरे पास देखो वैल्यू क्या निकल के आती है, वो तो हो गई पूरी जीरो, ठीक है। अब ये बच गया मेरे पास, ये वैल्यू बच गई, तो आप देखो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे इसको लिख लो आप, ये बन जाएगा हमारे पास में 4, ठीक है, और साइन 2x, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे साइन 2x ऐसे कैसे, और यहाँ पे 80 कर लो, और फिर इसको उतारो तो लिख लो, अंदर लिख लो 2 हाइपरबोलिक हमारे पास में है, और 2y अपॉन में वो वैल्यू ऐसे कैसे लिख लो यहाँ पे 2 हाइपरबोलिक 2y माइनस का 2
cos 2x का स्क्वायर। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं होगी, बिल्कुल तरीके से मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, आराम से, मतलब एक एक टर्म को देख लो आप, डेरिवेटिव कैसे किया है उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लो आप। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, साथ के साथ अगर आप यहाँ पे जी जेड कोमा जीरो भी निकाल लो तो वो भी अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद अपन डी वी अपन डी एक्स निकाल लेंगे। अब जी जेड कोमा जीरो निकालते हैं तो आपको पता है, मुझे पता है कि जहां पे एक्स होगा वहां पे तो जेड रखना है, और जहां पे वाई होगा वहां पे आपको जीरो रखना है। तो वो वाले जो टर्म है ना उसके अंदर रखेंगे सारा मान। देखो 4 हमारे पास में है, मल्टीप्लाई साइन हमारे पास है, और 2 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका जेड। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास में क्या है, देखो 2 और साइन और हाइपरबोलिक क्या है हमारे पास 2, और मल्टीप्लाई क्या हो गया, मामला जीरो बन गया। और जैसे ही मामला जीरो बना ये तो पूरा ही काम खत्म हो गया, क्योंकि आपको भी पता है कि भैया साइन में जो जीरो की वैल्यू होती है क्या होती है, हमारे पास में जीरो ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रख लो वैसे मान, तो आप जीरो हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या हो गया हमारे पास जेड। लेकिन पूरा ही मामला जीरो बनना ही है, क्योंकि आप ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे एक्स की जगह जेड रख दिया, वाई की जगह जीरो कर दिया। तो जैसे साइन जीरो का मान जीरो हुआ, ऊपर जीरो, और जीरो अपॉन जीरो, जीरो ऊपर बन गया पहले, तो फिर नीचे कुछ भी बने फिर तो मामला जीरो ही बनना है। तो जी जेड कोमा जीरो का मान मैंने शांति पूर्वक निकाला है, ये मान आपके पास जीरो आ गया है। और इसमें देखो ना तो कुछ रटने की बात आई है, कुछ भी नहीं आया, सिंपल हमने काम किया है। अब एक बार अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे डी वी अपॉन में डी एक्स का भी यहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हैं, तो सेम काम करना पड़ेगा आपको, वही काम करना पड़ेगा। ये देखो अपॉन में जो वैल्यू है वो तो ऐसे कैसे लिखनी पड़ेगी, 2 हाइपरबोलिक 2y माइनस का 2 कोस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट रख दो आप। ठीक है, अरे समझ तो आ रहा है ना, कहीं ऐसे नहीं हो कहीं ऊपर से जा रहा हो और मैं बस बोले जा रहा हूं आपको। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई में ऊपर वैल्यू क्या है, 2 साइन 2x। तो देखो ये मेरे पास है 2, और साइन का क्या हो गया हमारे पास में कोस 2x, कोस 2x। और फिर आपको बताए यहाँ पे क्या है, अंदर 2x है, तो x का हो गया 1, और यहाँ पे 2 भी आएगा। साफ सी बात है, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन यहाँ पे करेंगे माइनस, माइनस करेंगे आगे, और फिर जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो अब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, 100 में से लगभग 90% बच्चे हैं ना, ये वाले जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा गलती कर देते हैं। और बच्चे सोचते क्या है कि यार कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, कैसे तो करेंगे, कैसे ये कैलकुलेशन याद होगी, और पता ही नहीं है यार। अरे मैं बताऊं, याद करने की तो कहीं रिक्वायरमेंट महसूस हो नहीं रही इसको। आपको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना आता है तो आप कैसा भी डेरिवेटिव दे दो, आप कर सकते हो आराम से। अब माइनस हमारे पास में आ गया। अब देखो नीचे वाले टर्म का होगा और ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। देखो 2 हमारे पास, और ये साइन हमारे पास है, और ये 2x हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हमने कांस्टेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप, पूरी जो वैल्यू है वो x के रेस्पेक्ट चलेगी, और यहाँ पे देखो इसका तो हो गया जीरो, काम नहीं, इसका तो 1 हो गया ना। यहाँ पे देखो कोस हमारे पास जीरो बनेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे मान थोड़ी रख रहे हैं अपन, यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका तो पूरा काम हो गया जीरो, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, y का। हम डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, वो भी कौन सा कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन हम कर रहे हैं। और माइनस मैंने आगे लगा दिया, ये 2 हमारे पास ऐसे कैसे। अब ये x का फंक्शन है, कोस का होता है माइनस का साइन, तो मैंने कर दिया प्लस। उसके बाद यहाँ पे आ गया साइन का 2x, और फिर वो जो कहता हूं मैं कि भैया x का तो कर दिया, ठीक है, कितना आ गया 1, और बाहर में 2 भी आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है एकदम। ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भैया आगे चलते हैं। तो अपन अब इतना करने के बाद अब इधर देखो, बराबर में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। देखो वो वैल्यू हमारे पास ऐसे कैसे है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू पूरी ऐसे कैसे रहेगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये मेरे पास बन जाएगी यहाँ पे, देख लो आप आराम से। ठीक है, और यहाँ पे जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, तो एक काम करते हैं अपन, इसको नीचे से मिटा देते हैं और फिर लिखने की कोशिश करते हैं अपन, इसका तो कोई काम ही नहीं है अब।
ठीक है, और कैलकुलेशन को देख के बिल्कुल मत डरना, 4 नंबर दिलाएगा फ्री फोकट के, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। कई कह रहे हैं हमें तो नींद आ रही है। देखो डी वी अपॉन में हमारे पास डी एक्स है इज इक्वल टू में, अब देखो जो हमारे पास वैल्यू बच गई, और एक काम और कर ले अपन साथ के साथ ही, क्या कर लें, हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स के साथ में जो जी और एच हमारे पास जेड कोमा जीरो का जो मान निकालना है वो भी साथ के साथ ही निकाल देते हैं। मतलब जहां पे हमारे पास एक्स दिखेगा वहां पे जेड चिपका दो, ठीक है, और जहां पे आपको वाई दिखे वहां पे जीरो चिपका दो। देखो चिपकाओ फटाफट से। अब मैं यहां से चला, मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, देखो कोस हमारे पास में है 2x है, आपको पता है कोस 2x, एक्स की जगह मैं जेड करूंगा और वाई की जगह करूंगा जीरो। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोस में y है मैंने करा जीरो, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई में 1 ही बनेगा, साफ सी बात है, ठीक है। माइनस मेरे पास फिर ये क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पे, ये क्या बन गया कोस 2x, और कोस 2x आपको पता है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे मैं रखूंगा कोस 2z, सही है एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई में देखना आप, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है कोस 2x है, ठीक है। अब x की जगह क्या रखना है आपको, वही z रखना है आपको, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 4, और ये हमारे पास में आ गया कोस और 2z, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, माइनस हमारे पास में है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन हमारे पास 2z है, और यहाँ पे अंदर की तरफ आप ध्यान से देखोगे 2 साइन 2z हमारे पास, और ये अंदर भी आपकी वैल्यू क्या है, वही वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में वही साइन हमारे पास में और 2z आपके पास में है, और अपॉन में करते हैं अपन ध्यान से, तो यहाँ पे अपॉन की जो वैल्यू है देखो ऐसे कैसे 2y माइनस का 2 cos 2x, ठीक है। अब आपको पता है नीचे भी हमें वही जीरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखना, कोस हमारे पास में है और y हमारे पास में है, कोस जीरो का मान 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में 1 हमारे पास आ ही गया है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और माइनस हमारे पास में है, और ये कोस जेड की बात कर रहा है, तो देखो 2 कॉस और 2z हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है, और उसका भी क्या है हमारे पास में यहाँ पे होल स्क्वायर है, क्लियर एकदम। और वहां पे हमारे पास जो बचा था वो तो जीरो ही हो गया था, और ये वैल्यू हमारे पास बच गई, तो अब क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे आराम से। पहले आप इसको ध्यान से उतारो, एक एक चीज को समझते हुए उतारना, डेरिवेटिव में कहीं मिस्टेक मत कर देना, और अगर मेरी मानो तो खुद से डेरिवेटिव करोगे ना आप, जैसे मेरा उतार रहे हो देख देख के ये, ठीक है, इससे बढ़िया तो आप खुद डेरिवेटिव करोगे और खुद सोल्व करोगे ना, तो अपना क्या है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और साथ साथ में जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और एक्सपीरियंस भी आपको हो जाएगा, तो लिखो आराम से। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे डीवी अपॉन में डी वाई निकाल दिया, डीवी अपॉन डी एक्स निकाल दिया, और साथ साथ में देखो क्या निकाल दिया अपन ने, जी जेड कोमा जीरो, इसका तो मान आ गया जीरो। उसके बाद एच जेड कोमा जीरो निकाला, तो ये वैल्यू अपने पास बच रही है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। ये काम अपन करने वाले हैं। अरे सवाल बहुत तगड़ा है, धांसू सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, ठीक है, लिखते ही डन का कमेंट कर देना भैया आराम से।
हाँ भाई सभी लिख लिए हैं। और एक बार चेक करो यार, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, तो आपकी दिक्कत थोड़ी आ रही है, नेट में समस्या थोड़ी है। हाँ भाई अब चलते हैं आगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने। चलो, तो अब इस पूरे को मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना। इस वाले टर्म को तो मैं मिटा रहा हूँ पूरी को। और एक बार यहाँ पे थोड़ा सा लिख ही लेते हैं अपन। भाई ये वाली टर्म तो आपकी बन गई जीरो। ठीक है। अब इसके अलावा देखो, मैं बताऊँ आपको सही बात, एग्जाम में तो शायद ही ये सवाल आपको देखने को मिले, लेकिन फिर भी आपको करना जरूरी है, ताकि आपका भी थोड़ा सा क्या है, बेसिक जो लेवल है वो बढ़ जाए। देखो, अब यहाँ पे अपने पास जो टर्म बची है उनको अपन लिख लेते हैं, और अपोन में जो टर्म बची है उसको भी लिख लेते हैं। देखो, और कुछ काम करें अपन थोड़ा सा, तो ये जो, अगर मैं टू कॉमन ले लूं बाहर से, तो ये नीचे भी टू कॉमन है, उसको भी निकाल देते हैं अपन। कर लेते हैं कैसे भी। देखो, मैंने पूरी टर्म से ही टू को कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान दो यहाँ पे। तो क्या बचेगा, देखो, ये बचेगा हमारे पास वन माइनस का, ठीक है, कोस टू जेड बच जाएगा मेरे पास। और ये मेरे पास बचेगा मल्टीप्लाई में टू कॉस टू जेड। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास बात करूं, तो नीचे क्या बचेगा, देखो, टू बाहर मैंने ले लिया, वन माइनस का क्या बच जाएगा, कोस टू जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इधर साइन की टर्म है, तो मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा। साइन की टर्म में अगर मैंने टू बाहर कॉमन लिया है, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन हमारे पास बच जाएगा टू जेड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में बाहर लिख लो तो सही, वही बात है, टू साइन स्क्वायर हमारे पास में आएगा टू, और साइन स्क्वायर टू जेड मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, सही है। तो यहाँ पे आप देख लो, और ये टू से टू मैंने इसको कैंसिल कर दिया। लिख लो आराम से। ऊपर से तब तक मैं इसको रफा दफा कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, वैल्यू इसकी तो जीरो वैसे भी अपन को देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट वाले की तो, और सेकंड वाले की अपन निकाल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ये जो टर्म बन रही है इसको भी मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इस वाली को भी।
ठीक है, अब आराम से उतारो, इसका अपन कैलकुलेशन करते हैं ऊपर की साइड में। ठीक है, और जिससे भी हो रहा है, कैसे भी कट रही वैल्यू, काट के एक बार चेक करो सारे, और कितना आपसे हो पाता है वो देखो एक बार। ठीक है, अब थोड़ा देखो आगे चलते हैं अपन। इसको मैं उधर लिख रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू को उधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे डी वी अपॉन में हमारे पास आ गया डी एक्स बराबर, वो जो वैल्यू है इसको उधर लेके आओ। हमारे पास क्या बचा देखो, 1 - का बच गया कोस 2z। ठीक है, और डॉट में 2 कोस 2z हमारे पास में है, और माइनस भी था, अगर बीच में आपको पता है थोड़ा सा, तो माइनस हमारे पास में बीच में आ जाएगा, -2 साइन स्क्वायर 2z हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में है 1 - का कोस 2z का स्क्वायर। अब इतना आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा बहुत और भी सोल्व करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो आप। मल्टीप्लाई किसको करना है, मल्टीप्लाई करना है इस कोस वाले टर्म को अंदर कर दो। ठीक है, और ना करो तो भी अच्छा है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारा फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन को आपको रखना है कहाँ पे, बता देते हैं आपको, एफ जेड। और एफ जेड नहीं कहेंगे, कैपिटल का एफ जेड कहेंगे, और साथ साथ में क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन जी जेड कोमा 0 प्लस में आयोटा एच जेड कोमा 0, और हमारे पास में क्या है, डॉट में डी जेड। आपको पता है, मुझे भी पता है कि भैया इसका जो मान है वो तो बन गया 0। ठीक है, और इसका जो मान है आपके पास में ऊपर रखा हुआ है, एच जेड कोमा 0 का मान आपके पास में है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको डू सेल्फ करना है। अरे भैया ये इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है सामने, अब ये इंटीग्रेशन आप करके मुझे दिखा दोगे तो बस मान जाएंगे आपको। और सेम ऐसा डिट्टो सवाल अभी एक और है। अब आप कहोगे सर 2 घंटे क्लास लेने का विचार है कि नहीं, मैं नहीं कराऊंगा आपको। सेम सवाल ऐसा है जिसमें क्या है कि यहाँ पे प्लस आपको देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं है, सेम 2 सवाल हैं। हालांकि एग्जाम में कभी देखने को तो नहीं मिले, साफ सी बात है, लेकिन अगर आ जाए तो फिर वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और इतना करने के बाद ये फंक्शन आपके पास में है नॉर्मल, आप इसका इंटीग्रेशन जैसा आप कर सको वैसे कर लेना आराम से, और काम बन चुका है, पूरा हो गया अपने पास। और मेरी बात सुनो, कई बार क्या होता है, मेरी बात सुनना, कई बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं सर हमसे क्या इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। ठीक है, और हम फिर आंसर कहाँ तक निकाल के छोड़ दें। अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई, इस फंक्शन की वैल्यू को अगर आप इंटीग्रेशन यहाँ पे भी पुट कर दोगे, और पुट करने के बाद ये जो एफ जेड हमारे पास में है, इस एफ जेड की वैल्यू क्या थी, मुझे बता सकता है कोई। कैपिटल का एफ जेड बराबर 1 का जो आयोटा है मल्टीप्लाई में एफ जेड था, तो स्मॉल एफ जेड बराबर क्या आएगा, बताइए आपको। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ये इसका मान रख देंगे, अपॉन में जो 1 अपॉन का क्या कर देंगे आपका 1 का आयोटा। तो ये 1 का आयोटा आप इसका मल्टीप्लाई में रख देना और आपका आंसर आ गया। ठीक है, कई बार इंटीग्रेशन क्या बड़े होते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं टाइम। अब आप सोचो 4 नंबर का सवाल है, अब ये एग्जाम में आएगा तो कितना टाइम ले लेगा आपका, लगभग आधा घंटा तो यही ले लेगा। और अगर बीच में कुछ गलती कर दी तो वैसे काम खत्म हो जाएगा। और अभी भी मैं बताऊं आपको, मैं इंटीग्रेशन क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि लगभग अभी 1.5 पेज का तो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो हो गई 1 घंटा तो पूरा बराबर। तो आप एक बार करके देखना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो करवा देंगे बाद में सवाल, और सेम ऐसा इंटीग्रेशन अभी उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है,
इसको मिटा रहा हूं मैं नीचे से, वो सवाल भी लिख देता हूं दूसरा वाला जो अपन नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि सवाल है ना एग्जाम में नहीं आते। लेकिन फिर वही बात है, एग्जाम्पल में आपको सवाल दिखेगा गुरुजी ये सवाल आपने नहीं करवाया, तो वो वाली बात है। और एक बात जरूर है, मुझे पता है इंटीग्रेशन तो किसी से नहीं होगा नहीं, एक दो को छोड़कर, लेकिन देखते हैं कौन कौन करके लेके आता है। और प्राइस क्या है वो बताता हूँ आपको। प्राइस वाली बात तो कहनी नहीं चाहिए, खैर ये बात सही है। ठीक है, सवाल क्या है सेकंड वाला वो बताता हूँ मैं आपको। सेकंड वाला सवाल है, और छोटा सा हिंट दे दूं मैं आपको, अगर थोड़ा सा लगे आपको कि यार ये हार्ड है इंटीग्रेशन, अगर थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं तो हो जाएगा कि फिर आपसे। देखो मैं इसका सेकंड सवाल लिख रहा हूं, ये आपके पास में एग्जाम्पल है, और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन आपको इन सवालों को कम से कम 4 से 5 बार करना ही करना है। ठीक है, आपका पूरा माइंड खुल जाएगा। अगला सवाल क्या था, u माइनस का v है और बराबर हमारे पास में क्या है, देखो cos x प्लस में sin x, माइनस हमारे पास में है e की पावर माइनस का y, और अपॉन में क्या दे रखा है आपको, अपॉन में दे रखा है 2 cos x माइनस का e की पावर y और माइनस का e की पावर माइनस का y। अब आप देख लो आराम से कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो आपको खुद को यहाँ पे असेंबल करना है। ठीक है, और देखो मैं आपको छोटी सी बात ये, और इसका देखो मैं आपको अगर थोड़ा बहुत हिंट देना चाहूँ ना तो मैं दे सकता हूँ। ये टर्म जो आपको मिलेगी ना वो आपको लास्ट इंटीग्रेशन की टर्म में मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, देखो इस प्रकार मिलेगी 2, ठीक है, और 1 अपॉन में मिलेगा आपको यहाँ पे cos 2 थीटा माइनस का 1। ठीक है, कैसे लेके आए हैं वो आपको खुद को चेक करना है। ये टर्म अगर आपकी आ जाए तो समझ लेना सही है, नहीं आए तो इसका आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, या फिर नेक्स्ट आपकी क्लास में सोल्व करवा देंगे। ऐसा ही इंटीग्रेशन आपको वहां देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी आप ये काम करना। ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों सवालों के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। देखो छोटी सी बात है, और ये लिख लिया, देखो आराम सवाल लिख लेना ये। अब आप देख लो, जानी पहचानी से फैमिली लग रही है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा क्या नहीं बनेगा। अब ध्यान सुनना, इन सवालों की खास बात क्या है, देखो इन सवालों की खास बात यही है कि एग्जामिनर चेक कैसे करेगा इसको। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, स्टेप नंबर फर्स्ट में पहले सवाल का जो आपको पोर्शन दिया हुआ है उसको सही तरीके से अरेंज कर दो। स्टेप नंबर सेकंड जो है, उसके बाद उसके अंदर क्या पूछा गया आपसे, जैसे एफ जेड के बारे में पूछा गया था तो आपने वो छोटा सा मेथड लगा दिया और एफ जेड के रूप में मान निकाल दिया। तीसरा स्टेप क्या है भैया, आपने डी वी अपन में डी वाई एक्स सबका मान निकाल के आपने इंटीग्रेशन फॉर्मूले में स्टेप नंबर 4 में आप पहुंच गए, कौन सा इंटीग्रेशन फॉर्मूला रख दिया है। तो मैं कह रहा हूं टीचर जो है ना चेक कहां तक करेगा, लगभग ये 3 जो स्टेप है वहां तक चेक कर लेगा। मान आपने कैसे निकाले हैं, डीवी अपॉन डी एक्स और डीवी अपॉन डी वाई का जो मान है वो आपने सही निकाला है नहीं निकाला है, वो भी एग्जामिनर चेक करेगा। साफ सी बात है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर आपको। बाकी और तो खैर इसके अंदर कुछ है भी नहीं, बाकी कर लेना। और एक चीज का ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने सवाल गलती से पुटअप कर लिया क्लास के अंदर तो हमारी जो इज्जत है वो डाउन हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन गिर जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, किसी महान पुरुष ने कहा था कि भिखारियों की और ऋषि मुनियों की और स्टूडेंट्स की, ये मान लो कोई इज्जत ही नहीं होती है। तो आपके पास इज्जत ही नहीं है तो फिर आप उसको गवाओगे कहां से, साफ सी बात है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको पूछ लेना है सवाल। भैया सवाल पूछने में क्या दिक्कत आ रही है और दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको, तो लिख लो सवाल का, ये आपको u माइनस का v वाला करके लेके आना है। और अब फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो स्टार्ट करते हैं, नया वाला टॉपिक, जिसके बारे में बच्चे कह रहे थे कि सर नया टॉपिक कब स्टार्ट करोगे।
और ऐसे लिख लेना आप यहाँ पे कि एग्जाम में नहीं आने वाले सवाल हैं, लेकिन भाई मैंने करवा दिए हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है सवाल तो मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने करवा दिए सवाल, ठीक है। और सेकेंड वाला सवाल भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा सवाल आ सकता है, ठीक है। आराम से लिख लो, जो करके लेके आएगा ना उसको मैं क्या देखते हैं क्या इनाम दे, बताओ, आप बताओ कमेंट करके। कल ये सवाल दोनों करके लेके आएंगे, करके लेके नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे वो भेजेंगे इनका आंसर, बुक में से देख के मत भेजना। क्या इनाम चाहिए बताओ, इनाम क्या चाहिए आपको? अगर आप ये सवाल भेज देते हो, गलती से हो जाता है मान लो आपसे, तो क्या इनाम चाहिए आपको? मनीष कह रहे हैं सर 2 रुपए फोन पे कर देना। मैं तो 1 रुपए की सोच रहा था यार, ये तो 2 रुपए की बात कर रहे हैं। भाई 1 रुपए इनाम दूंगा मैं, देखो 1 रुपए फोन पे कर दूंगा, जो भी करके लेके आएगा, ठीक है। और अभी सुनो, इसको उतार लो, फिर अपन क्या करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा अलग अगला टॉपिक, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। और एक और बात बता दूं मैं आपको, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है, कि अपना जो लगभग 50% पोर्शन, 60% पोर्शन अपने यूनिट का खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब एक पार्ट जिसे कहते हैं ना अपन, कि भाई सवाल का मतलब एक यूनिट का एक पोर्शन हो गया अपना पूरा, वो पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपन को नेक्स्ट पोर्शन है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसे मत डालना कि पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ मिक्स रहेगा। जो अपने पास बच्चा पढ़ेगा ना पूरा पढ़ेगा 100%, उसको कम नहीं पढ़ाएंगे। नहीं फिर बाद में बोलेगा सवाल आपने तो कहा था पूरे सवाल मिलेंगे चारों, उधर तो एक ही मिला, इसलिए पूरा पढ़ना है कंप्लीट। मनीष कह रहे हैं कि सर गुरुजी लाइव क्लास अच्छा है या फिर रिकॉर्डेड क्लास अच्छा है? मेरे को एक बात बता दो, चलो मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूँ आपको। 28 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच आएगा, उसको कौन कौन लाइव देखेगा, कौन कौन रिकॉर्डेड देखेगा? लाइव देखेंगे सब भाई, रिकॉर्डेड तो बाद की बात है, रिकॉर्डेड तो दुनिया देखती है, लाइव देखेंगे उसको। बस तो फिर मुझे जवाब देने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। अगर आपका इंटरेस्ट अभी पढ़ने में अच्छा है, लगता है लाइव क्लास में आना बढ़िया, टाइम से काम करना, नहीं कॉलेज अगर जाना है तो बढ़िया बात है ना। मैं कह रहा हूँ आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी मतलब क्या है, पहले क्या करना चाहते हो आप, बस उसके बाद की बात है फिर वो तो। लिख लिया आपने पूरा ही ऊपर, जो मैंने ऊपर लिखा दिया है वो लिख लिया आपने? तो करना है यार सवाल ना, इंटीग्रेशन करके लेके आना है। और अगर नहीं करा तो फिर भी कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं हम, आप कुछ कर तो सकते नहीं है ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको अब। क्योंकि आपको पता है सवाल अभी देखो आपसे केवल एफ जेड पूछा था, और फिर भी आपका लगभग 1.5-2 पेज तो भर गए। इंटीग्रेशन करोगे 1-1.5 और बच जाएगा। तो फिर क्या है, एग्जाम में ऐसे सवाल है ना नहीं पूछते, एग्जाम में पूछते हैं लॉजिकल सवाल, जिसमें क्या है बच्चे को एक छोटा सा हिंट ढूंढना पड़ता है और सवाल हो जाता है। लेकिन अब ऐसे सवालों के अंदर क्या है कि मातापति ज्यादा रहती है, और थोड़ी सी भी गलती हो गई पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर ऐसे सवालों को बिल्कुल अवॉइड करता है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल देगा आपको एग्जाम के अंदर, बस उनके अंदर क्या लॉजिक रहेगा, कुछ टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी उसके अंदर बस। जैसे सी आर समीकरण का डेरिवेशन हो गया, ठीक है, और मिलन थॉमसन का डेरिवेशन हो गया। अब ऐसे सवाल के एग्जामिनर देता है, उनमें क्या है कि आपको कुछ टर्म याद करनी पड़ेगी, और छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मिनट में हो भी जाएगा, लेकिन आपको कुछ याद तो रखना पड़ेगा ना उसके अंदर। और अगला जो पोर्शन है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, और अभी एक काम कर रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से।
कल से जो अपनी क्लास है ना वो मैं थोड़ी जल्दी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, 10 एक मिनट जल्दी स्टार्ट करेंगे। और क्लास को चलाएंगे अपन 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट। उसमें क्या है कि थोड़ा सा क्या है, सवाल है वो मैं बढ़ाऊंगा, 3 4 सवाल कराएंगे एक क्लास के अंदर। तो जैसा अभी ये सवाल बड़ा था हालांकि, और अभी दूसरा करवाने बैठ जाता तो 2 घंटे तो मेरे को यहीं लग जाते। कि सवाल करवाने में टाइम लगता, लेकिन पहली बार सवाल करवा रहे हैं, उसका बेसिक भी समझाना पड़ेगा, डेरिवेशन इंटीग्रेशन सभी समझाने पड़ेंगे, है कि नहीं है। अब देखो अगला जो है ना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। और हेडिंग डालो आप, कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, समीकरण का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कोसी रीमान इक्वेशन। और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कर लेना उसको सही, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो, साथ साथ लिख लो। अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे अपन, और कोशिश करेंगे लास्ट 30 लेक्चर जो अपनी यूनिट है वो पूरी खत्म हो जाए, लास्ट 30 लेक्चर। और मैं कह रहा हूं इससे बड़ी यूनिट आपको नहीं मिलेगी, सेकंड भी इसके बराबर मान लो या फिर इसे थोड़ी छोटी मान लो आप। फाइंड दी CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक है, और यहां पे आप लिखो अथवा करके, ठीक है, यहां पे लिखो आप और अथवा, भैया हिंदी में भी लिख देते हैं। इस प्रकार भी यह सवाल पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। कैसे पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए कि कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप निम्न प्रकार होता है। अब निम्न प्रकार मतलब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सिद्ध करें, सिद्ध करो कि CR समीकरण, सिद्ध करो कि CR समीकरण का ध्रुवीय रूप निम्न प्रकार होता है, प्रकार होता है। और क्या होता है एक बार लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे। सो दैट दी CR इक्वेशन, CR इक्वेशन, CR, या फिर ऐसे लिखो आप, लैंग्वेज सही लिखो, देखो यार लैंग्वेज क्वेश्चन की सही लिखो। शो दैट पोलर फॉर्म ऑफ, पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन, इक्वेशन फॉलोइंग, फॉलोइंग ऑफ, और क्या होता है CR समीकरण देखो, du अपॉन में dr बराबर 1 अपॉन में r dv अपॉन में d थीटा, कोमा du अपॉन में d थीटा बराबर माइनस का r और dv अपॉन में dr। कहने का मतलब जहां पे x था वहां पे r कर दिया, जहां पे y था वहां पे आपका कर दिया थीटा।
अब ये आप समझ रहे होंगे कि जो पोलर फॉर्म आपको पता है x बराबर आर साइन थीटा और y बराबर आर कोस थीटा, ये पोलर फॉर्म का नाम आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, ध्रुवीय रूप फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है। तो जब भी पोलर फॉर्म की बात आती है तो अपन क्या करते हैं भाई, पोलर फॉर्म क्या होता है मुझे पहले बताओ, ध्रुवीय जो रूप है वो क्या होता है। और दिशांत क्या कह रहे हैं कि सर 2 घंटे की क्लास करो, प्रियंका कह रही है 2 घंटे क्लास करो, 7:30 से 9 तक कर दो टाइम, ठीक है। हालांकि ये भी सही है 7:30 से 9, लेकिन अभी नहीं करेंगे, समय आने पर कर देंगे, टेंशन मत लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x बराबर क्या है आर साइन थीटा, y बराबर आर कोस थीटा हमारे पास में है, तो ये वैल्यू क्या है x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा। पोलर फॉर्म क्या होता है, ध्रुवीय रूप क्या होता है भाई, आपने सिंपल तरीके से x और y कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आपने किसी डायग्राम को बताया है तो वो आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्तीय रूप। अगर मैं ध्रुवीय रूप की बात करता हूं, अगर आपने जो कोऑर्डिनेट है अगर उनको आर और थीटा में प्रदर्शित करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने कोऑर्डिनेट को, निर्देशांकों को ग्राफ की सहायता से किसमें आर और थीटा में बता दिया, वो कंडीशन बन जाएगी आपकी पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। और आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि x बराबर रखेंगे आर साइन थीटा, y बराबर रखेंगे आर कोस थीटा। और सिंपल देखो यार, इक्वेशन क्या थी पता है आपको, डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, क्लियर, कोमा डी यू अपॉन में डी वाई हमारे पास में बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। तो ये तो क्या था, कार्टेशियन फॉर्म में था, कार्तीय रूप में था। अब क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में प्रूफ करेंगे, और डी यू अपॉन में डी आर, 1 अपॉन में आर डी थीटा, और डी यू अपॉन में डी थीटा बराबर माइनस का आर डी वी अपॉन में डी आर। याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। समस्या थोड़ी ये हो सकती है कि गुरुजी ये डी यू अपॉन में डी आर और डी वी अपॉन में डी थीटा ये तो हमें याद हो जाएगा, और डी यू अपॉन में डी थीटा और डी वी अपॉन में डी आर ये तो हमें याद हो जाएगा, लेकिन ये आर कब ऊपर आएगा कब नीचे आएगा, इसका थोड़ा हमें शॉर्ट ट्रिक बता दो। तो याद करो, यहां पे हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आर डॉट में डी आर एक साथ नहीं बनेंगे। अब जब आर डॉट डी आर एक साथ कभी नहीं बनेंगे तो आप देख लो यहाँ पे 1 अपॉन में आर, ठीक है। आप अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो डी आर, भाई यहाँ पे ये क्या है डी आर ही तो है, ठीक है। ये आप इसको इधर लेके जाओगे, ये 1 अपॉन में है, यहाँ पे देखो डी आर नीचे हमारे पास में है, तो देखो ऊपर आर ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा डी आर के साथ में आर कभी प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप दिमाग लगा लेना कि डी ओपन में क्या है डी आर हमारे पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ओपन डी आर रहेगा, डी आर को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता, नीचे ही आने वाला है। वैसे यहाँ पे देखो डी आर हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ पे आप देखो आर ऊपर की तरफ है। बाकी पूरा डेरिवेशन आपको कल करवाएंगे आराम से। और करना क्या है यार, कुछ भी नहीं करना, बस ये आपको याद रखना है सीआर समीकरण, और इसकी सहायता से ही पूरा काम कर देंगे अपन कंप्लीट, ठीक है। तो इसको उतार लो, आराम से उतार के डन करो, और फिर इसका सॉल्यूशन अपन कल करेंगे। इसका सॉल्यूशन अपन कल करेंगे बिल्कुल प्रेम से, आराम से, समस्या कोई होगी नहीं अपन को। इंटीग्रेशन कोई टीप के नहीं करेगा, मैं पहले कह रहा हूं। अरे छोटा सा लॉजिक है उसके अंदर, ठीक है। अब वो लगा लेना, बस क्या है और कुछ नहीं है उसके अंदर। रुपेंद्र कुमार कह रहे हैं सर 1.2 GB डाटा गया। अब यार वही बात है, समझ समझ, अब एक बात कहूँ आपको ईमानदारी से, ईमानदारी की बात है, आप कहते हो पैसे पैसे की बात करते हो बार बार कि गुरुजी आपकी फीस इतनी ज़्यादा है, कम है, हमसे इतने ले लिए और कम करो फीस। 500 रुपये में आपने मैथ पढ़ रहे हो आप, ईमानदारी की बात है, पूरी साल भर में आप 2-3 हज़ार का तो नेट खर्च कर दोगे, और उसको तो कोई देख ही नहीं रहा।
मतलब अगर उस चीज को देखो, नेट को देखो, इनको देखो, तो फिर तो आप क्लास ही नहीं ले पाओगे कभी। आप ये सोचो कि यार 500 रुपये की तो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें पूरी साल भर पढ़ाएंगे, और इधर मेरा 2000 का 3000 का तो नेट ही खर्च हो जाएगा, तो फिर मैं क्यों पढ़ूँ फालतू में। तो वो वाली बात है, देखो नेट वेट का तो देखो आप खुद को देखना पड़ेगा। बाकी एयरटेल, वीआई सबकी सिम ले आओ, ठीक है, और एक काम कर लो, क्या कर लो, हर महीने नई चेंज करा करो, क्योंकि स्टार्टिंग फ्री आती है ना, 10-20 रुपए की सिम आती है, उसमें 1 GB डाटा फ्री आता है। ऐसा करना मत, वैसे मैं बता रहा हूँ नॉर्मली बस।